वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सैंपल लेकर ये दिखाऊंगा कि एक्सपेंस बुक एप्लीकेशन के अंदर आप फर्स्ट टाइम एक ब्लैंक डेटाबेस के अंदर किस तरह से अपने बिजनेस के अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट्स क्रिएट हो जाने के बाद किस तरह से आप एक्सपेंस वाउचर या इनकम वाउचर एंटर करेंगे और तमाम वाउचर्स डेली बेसिस पे एंटर करने के बाद कौन कौन सी रिपोर्टें आपको अवेलेबल हैं और आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं और एप्लीकेशन में मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा लॉगिन ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपका लॉगिन आईडी नहीं बना हुआ तो आप अपना फ्री में लॉगिन आईडी बना सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो ये एक चूँकि ब्लैंक डेटाबेस है, इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए एडमिन डैशबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी है। अगर मैं मेन्यू की बात करूं तो ये कुछ मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। आइए इनको बारी बारी इन डिटेल देखते हैं। एग्जाम्पल लूँगा मैं इस वीडियो के लिए कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ जिसमें मैं गाड़ियाँ ख़रीदता हूँ, उनको रिपेयर कराता हूँ, ठीक ठाक करा के उनको मैं प्रॉफिट पे सेल आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफ़ाइन कर लूँगा। मुझे जो अकाउंट्स चाहिए वो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेट्रोल का एक्सपेंस चाहिए, मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए, मुझे डेंटिंग पेंटिंग चाहिए। ठीक है, इस तरह के अकाउंट्स मुझे क्रिएट करने हैं। तो मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं पेट्रोल लिख दूँगा, पेट्रोल। ठीक है, इसकी एक्सपेंस टाइप मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो कि एक्सपेंस, और इसको मैं सेव एंड न्यू क्लिक कर लूँगा। इसके बाद गाड़ी के लिए मुझे रिपेयरिंग चाहिए होती है। रिपेयर में पूरा नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, वो मेरे बिजनेस पे मेरी अपनी पर्सनल नीड पे डिपेंड करता है। अकाउंट टाइप एक्सपेंस सिलेक्टेड है, मैं न्यू कर लेता हूँ। इसी तरह मैं मज़ीद कुछ एक्सपेंसेस को एंटर करूँगा। मेंटेनेंस, ठीक है। ये 3 अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और आगे जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ जिसमें मैं गाड़ियाँ ख़रीदता हूँ और बेचता हूँ। तो हर गाड़ी जो है मेरे लिए एक प्रोजेक्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी ख़रीदी हुई है सिविक, ठीक है, और इसका जो मॉडल है वो 2014 है। मज़ीद मैं कमेंट्स में कुछ भी लिख सकता हूँ लेकिन मुझे फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सेव इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। और एक और प्रोजेक्ट मैं लिख लेता हूँ कल्टस। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। और ये 2 प्रोजेक्ट्स मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं अपने जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं वो लिखना चाहूँगा, तो मैं एक्सपेंस वाउचर पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ से मुझे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। जी मेरी सिविक गाड़ी है, उसका आज की तारीख में मैंने पेट्रोल डलवाया 5000 रुपीज़ का। कमेंट्स में मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको सेव एंड न्यू कर लूँगा। मेरा एक्सपेंस वाउचर सेव भी हो गया और नया एक्सपेंस वाउचर अवेलेबल है। मैं उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकता हूँ। आज ही की तारीख में मैंने उसे रिपेयर एक्सपेंसेस पे किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 27,000 रुपये। जैसे मैं सेव इन्फॉर्मेशन करूँगा तो ये वही वाउचर सेव हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाउचर नंबर 2 है। इस वाउचर को मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। वापस मेन्यू की तरफ आते हैं और एक इनकम अकाउंट में डिफाइन कर लूँगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। मैं इसको कहता हूँ अदर इनकम। और इसकी नेचर होगी इनकम अकाउंट। और इस अकाउंट को क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि मैं आपको एग्जांपल दे सकूं। फॉर एग्जांपल मैं एक इनकम अकाउंट
इनकम वाउचर क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ सिविक। आज ही की तारीख में मुझे अदर इनकम में 55,000 रुपये की मैंने गाड़ी में से एक चीज़ निकाल के अलहदा से बेच दी है, जिसका मुझे 55,000 रुपया इनकम हो गया। अब ये कुछ वाउचर्स मैंने एंटर कर दिए आज की तारीख में। अब मैं देखूंगा अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। ये मेरी बेसिक सी तमाम जो रिपोर्ट्स जो मुझे चाहिए हो सकती हैं वो इधर अवेलेबल हैं। किसी भी रिपोर्ट पे मैं क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकता हूँ, और बहुत ही ईजी और सिंपल वे में ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। मैं डे बुक देखना चाहूँगा पहले कि भाई इस पीरियड के दौरान मैंने कौन कौन सी एंट्रीज की हैं। तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो है आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक के ज़रिए, ठीक है। और कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी चीज़ है, आप उसे जूम इन करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर प्रॉफिट रिपोर्ट पे क्लिक करें तो ये मेरा इस पीरियड के दौरान पूरे बिजनेस की प्रॉफिट रिपोर्ट है, जो कि मुझे शो कर रही है कि मेरी इनकम 55,000 की है, एक्सपेंसेस 32,000 के, और मेरा प्रॉफिट 23,000 का आ रहा है। ये जो है इसी चीज़ की मज़ीद नीचे डिटेल दी गई है जिसमें मैं मज़ीद इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। अब चूंकि ये एप्लीकेशन प्रोजेक्ट वाइज मुझे प्रॉफिट रिपोर्ट शो कर सकती है, तो यहाँ से मैं अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा सिविक, और दोबारा से शो का बटन दबा दूंगा। तो जो ये एंट्रीज इनकम और एक्सपेंसेस की मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की होंगी, सिर्फ उनका टोटल मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं कल्टस सेलेक्ट करके शो करूँगा तो ये मुझे रिपोर्ट एम्प्टी शो कर रही है। ठीक हो गया। और जैसे ही मैं अपनी कंपनी का नाम जो है उस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा एडमिन डैशबोर्ड कि भाई कौन कौन से एक्सपेंसेस मैंने कितने कितने अमाउंट के एंटर कर दिए हुए हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इस एप्लीकेशन के बारे में, इसके मेन्यूज़ के बारे में। अगर मैं कोई एक्सपेंस वाउचर ज़ाहिर है एंटर करूँगा अपनी कल्टस के बारे में, तो उसके रिपेयर चार्जेस आप देख सकते हैं। अगर मैं एंटर करूँगा, उसे सेव करूँगा, तो मुझे वो रिपोर्ट शो करना शुरू कर देगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जाके। अगर मैं डे बुक भी दिखा दूँ आपको, तो ये डे बुक में तमाम एंट्रीज तो आ गई अपनी जगह, ठीक है। और अगर मैं प्रॉफिट रिपोर्ट दिखाऊं कल्टस की, जो कि सिलेक्टेड है, शो करूंगा, तो मुझे सिर्फ कल्टस के एक्सपेंसेस शो कर रहा है। अभी तक मुझे कोई इनकम आई नहीं है, और यही मेरा प्रॉफिट जो है ना लॉस में यानी नेगेटिव में शो कर रहा है। इसके अलावा मैं अकाउंट स्टेटमेंट ले सकता हूँ, वो जब ट्रांजैक्शंस वाउचर को हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन वीडियो में। ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि वॉच वीडियो का ऑप्शन मौजूद है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ट्रांजैक्शंस क्या चीज़ है, इसका क्या स्कोप है, इससे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें किस किस्म की एंट्री कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।